हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की या देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका दिशा नायक। तो दोस्तों, गोवा की दिशा नायक एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यहां पर बात आई है ARFF की, यानी एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स की। तो इसका काम होता है एयरपोर्ट में आग से संबंधित दुर्घटनाओं पर काबू पाना। यानी कि अगर एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की आग से संबंधित दुर्घटना होती है तो उसको काबू करने का काम कौन करता है? ARFF करता है। और इसी ARFF का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिशा नायक। दिशा नायक की बात करें तो वो गोवा का जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी जो ARFF की टीम है उसमें वो काम करती हैं। दिशा नायक साल 2021 में अग्निशमन विभाग में शामिल हुई थी। 2023 की कुछ प्रमुख महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? अर्चना अत्राम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन नियुक्त हुई हैं? कर्नल सुचिता शेखर। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कौन है? दीपिका मिश्रा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रायना वर्नाबी। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। और किम कॉटन को आप याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड देश की हैं। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सालिजा धामी। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता राणा। दोस्तों, अब हम भारतीय इतिहास की कुछ प्रथम महिलाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है? आनंदी गोपाल जोशी। पहली महिला IPS ऑफिसर हैं किरण बेदी। पहली महिला पायलट हैं सरला ठकराल। दोस्तों, पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी के बारे में आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि वो वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। पहली महिला राफेल पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। पहली महिला सेना ऑफिसर कौन है? कप्तान लक्ष्मी सहगल। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत की कल्पना चावला। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो है प्रतिभा पाटिल। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की? तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए अब गोवा की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत के गोवा के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर अभ्यारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। और दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है जिसे सिग्मो महोत्सव बोला जाता है। तो ये बेसिक जानकारी है गोवा के बारे में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और दोस्तों, लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि डिसलाइक करने वाले जब अपना काम नहीं छोड़ते हैं तो लाइक करने वाले अपना काम क्यों छोड़ें। अगला क्वेश्चन है, अटल डुल्लू किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, अटल डुल्लू की बात करें तो वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बने हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी बने हैं। दोस्तों, अटल डुल्लू मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार मेहता का स्थान लेंगे। अरुण कुमार मेहता जो है वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर अब अटल डुल्लू को मुख्य सचिव बनाया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। दोस्तों, अटल की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब यहाँ पर बात आई है चीफ सेक्रेटरी की, यानी मुख्य सचिव की। तो मुख्य सचिव कौन होता है? तो दोस्तों, किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक सेवा होती है उसके सबसे वरिष्ठ ऑफिसर को मुख्य सचिव का पद दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो अजय डुल्लू हैं वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के
मुख्य सचिव बने हैं। चलिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जमानत पाने वाले आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर इंकलेट लगाया जाएगा। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है जो कि आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाएगी। ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में की गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का अभी हाल ही में कुछ समय पहले उद्घाटन किया था। जूडो चैंपियनशिप में तजीम फयाज जो कि श्रीनगर के हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किश्तवाड़ में किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय के सीडीपी की जियो टैगिंग में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। चलिए जम्मू कश्मीर की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर जो कि मई से अक्टूबर तक राजधानी होती है और दूसरी राजधानी है जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक राजधानी होती है। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यहाँ वर्तमान में उपराज्यपाल हैं यानी एलजी हैं मनोज सिन्हा। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है रियासी जिला। यहाँ पर लिथियम के भंडार भी पाए गए हैं, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्री राजोएलिना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो अभी कुछ समय पहले मेडागास्कर में राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन हुए थे और उसमें वर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने 50% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं और इस प्रकार से वो फिर से राष्ट्रपति बने हैं मेडागास्कर के। मेडागास्कर की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन? मेडागास्कर। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी एंटानारिवो है और दोस्तों एरियरी यहाँ की करेंसी है। मेडागास्कर की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर यानी एक द्वीप है। कौन? मेडागास्कर। दोस्तों, मेडागास्कर से मकर रेखा भी निकलती है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं, श्रेथा थाबिसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हुन मानेट कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर और एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति और अहमद हचानी ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए शुभंकर किसे बनाया गया है? यानी कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित होने वाले हैं 2023 में, तो उसका मस्कट किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उज्ज्वला को। तो दोस्तों, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाना है, तो उसके लिए एक मस्कट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसके लिए जर्सी भी लॉन्च की गई है। तो मस्कट का क्या नाम है? उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है। दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें खेल की 7 विधाओं में देश भर के 1350 से अधिक प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख खेलों के शुभंकर डिस्कस कर लेते हैं। तो वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित की गई है इंडिया में और इसका शुभंकर था जूही। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए हैं, इसका शुभंकर था मोगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में गुजरात में आयोजित किए गए थे, उसका शुभंकर था साबज। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, उसका शुभंकर था तजुनी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर था बीरा, जो कि एक चीता था। 22वां फीफा विश्व कप हुआ था 2022 में कतर में, तो उसका जो शुभंकर था वो था लाइव। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो आयोजित किया गया था, उसका शुभंकर था इभा। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में, तो उसका जो शुभंकर था वो था पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स को। तो इस फिल्म को आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है।
तो गोवा में आयोजित किए गए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह जो फिल्म है यह एक फारसी फिल्म है जिसके निर्देशक हैं अब्बास अमीनी। यह फिल्म अफगानिस्तान में तालिबान के उदय से उत्पन्न उथल पुथल के बीच एक ईरानी शिक्षक की कठिन यात्रा की कहानी है। दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बुल्गारिया के निर्देशक हैं स्टीफन कोमांडेरेव। तो उनकी फिल्म ब्लागाज लेसन्स के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। एंडलेस बॉर्डर्स में भूमिका के लिए पौरिया रहीमी सैम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है। फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थिएरे को पार्टी ऑफ फूल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फिल्म निर्माता रेगर आजाद काया ने व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए निर्देशक की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। भारतीय फिल्मकार ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया है पंचायत सीजन 2 को, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है माइकल डगलस को, जो कि अमेरिकी अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली मंगर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक अमेरिकी व्यापारी थे। तो अमेरिकी व्यापारी, निवेशक और परोपकारी चार्ली मंगर का अभी हाल ही में निधन हो गया है और उनका निधन 28 नवंबर 2023 को हुआ है। दोस्तों, चार्ली मंगर की अगर हम बात करें तो वह वॉरेन बफेट के समूह वर्कशायर के उपाध्यक्ष थे और उन्हें वॉरेन बफेट का राइट हैंड भी कहा जाता था। फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ 2.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 21.6 हजार करोड़ रुपए थी। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक CK गोपीनाथन का निधन हुआ है। SC की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ है। मलयालम लेखिका P बलसाला का निधन हुआ है। फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता चंद्र मोहन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय कवि गिबे पटेल का निधन हुआ है और असम के पूर्व मंत्री शरद बरको टोकी का निधन हुआ है और जलवायु विशेषज्ञ सलीम उल हक का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सिल्क यारी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो सिल्क यारी सुरंग थी उसमें 41 मजदूर फंस गए थे, तो उन मजदूरों को अभी हाल ही में सुरक्षित वापस निकाला गया है। तो उत्तराखंड राज्य की सिल्क यारी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। और दोस्तों, यह जो सुरंग है ये उत्तरकाशी में स्थित है। सिल्क यारी सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नवंबर से फंसे हुए थे, यानी दीपावली के दिन से ये लोग फंसे हुए थे इस सुरंग में। NDRF और उत्तराखंड के SDRF की टीमों ने मिल करके इन श्रमिकों को निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो BCCI के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब उनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप तक होगा। दोस्तों, उनका 2 साल का जो कार्यकाल था वो अभी जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है वहां तक था। अब इसके बाद उनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है। राहुल द्रविड़ के अलावा भारतीय कोचिंग स्टाफ का जो कार्यकाल है वो भी बढ़ाया गया है। तो बैटिंग कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच T दिलीप और बॉलिंग कोच पारस मेहाम्ब्रे का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। राहुल द्रविड़ की बात करें तो वो नवंबर 2021 में टीम इंडिया के चीफ कोच अपॉइंट किए गए थे। बात करें अगर हम BCCI की, तो दोस्तों BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं इसके रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं जयसाय, मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, पुरुषों की टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ और अभी महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं अमोल मजूमदार। क्वेश्चन है, हर्ष कुमार भनवाला को किस बैंक का अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।
और उनकी जो ये नियुक्ति होगी ये 2027 तक होगी, यानी 3 साल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। यह SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी 1994 में की गई थी और इसके वर्तमान में CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है जिसे हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है अब वो इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 8वें अजूबे नाम की कोई चीज नहीं होती है, यानी कि यह एक केवल टाइटल होता है, यह एक शीर्षक होता है जो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी वस्तु को या किसी स्थान को दिया जा सकता है। तो अंकोर वाट मंदिर जो है अभी दुनिया का 8वां अजूबा बना है। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो दुनिया में 7 ही अजूबे हैं, 8वां अजूबा केवल कहने मात्र का है। अगर हम अंकोर वाट मंदिर की बात करें तो यह अपनी वास्तुकला की वजह से बहुत ही फेमस है और वास्तुकला की वजह से ही ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही विशाल मंदिर है और ये लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है और 800 वर्ष पुराना ये मंदिर है और 12वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था और 12वीं शताब्दी में इसे सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। अगर हम दुनिया के 7 अजूबों की बात करें तो गीजा पिरामिड मिस्र में है, चीन की महान दीवार चाइना में है, पेट्रा जॉर्डन में है और कालीसियम इटली में है, चिचेन इत्जा मैक्सिको में है और माचू पिचू पेरू में है, ताजमहल भारत में है और क्राइस्ट द रिडीमर ये ब्राजील में है। तो ये हैं दुनिया के 7 अजूबे। चलिए दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? BP सिंह की। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? मध्य प्रदेश का। भारतीय मूल के देव शर्मा ने किस देश में सीनेट की सीट में जीत हासिल की है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू का वायरस पाया गया है? ब्रिटेन में। 9 बार राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस रक्षा बल के द्वारा आयोजित किया गया है? ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? ऑथेंटिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? साधु TL बाशबानी। ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें और उनके लेखक। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा, सूरदास के द्वारा साहित्य लहरी और सूरसागर, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लहर आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका और परिमल पुस्तक को लिखा गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, कालिदास के द्वारा कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत ये पुस्तकें लिखी गई हैं। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया है। कल के करेंट अफेयर्स में पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट भी पूछी गई थी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 182 मीटर। तो ये भी आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।